हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, यह मेरा मैथ, आप देख सकते हैं, बेसिक मैथ नंबर सिस्टम को आज कवर करेंगे हम। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यूनिट डिजिट। आपको किसी भी नंबर या तो पावर्स में हो या मल्टीप्लाई में हो, जैसे भी हो, फैक्टोरियल में हो, सभी इसमें हम आपको कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी हम देखिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं एक बार आप समझ लीजिए। इसी टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। देखिए, अगर किसी संख्या का ये अंक है, इकाई का अंक है ये, और इसके पावर में कोई भी इकाई का अंक लगा है, उसका हम यूनिट डिजिट निकालना सिखाएंगे, अर्थात इकाई का अंक। और देखिए यहाँ पर ये देखिए, यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी एसएससी सभी के लिए। अब देखिए 2 3 4 7 8 9 ए रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट कोई भी संख्या हो, या तो जोड़ में हो, गुणा में हो, घटाना में हो, जैसे भी हो, यूनिट डिजिट निकालना सिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही अनंत तक जो जाएगा उसका, मतलब इसमें सभी आपको यूनिट डिजिट अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा कोई भी सवाल लगाने में। और देखिए इसका अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन भी सभी पीवाईक्यू का कवर करवाएंगे। तो देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। डेली का इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आपको देते रहेंगे। और यहाँ नंबर सिस्टम बेसिक मैथ है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको संख्याओं के बारे में भी ज्ञात नहीं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और सभी अन्य चीज़ जो भी देखना होगा, उसका हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप आसानी से उसको देख सकते हैं जाकर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ही हेल्पफुल होगा। और देखिए इसमें हम आपको कंपटीशन एग्जाम की सभी सब्जेक्ट की तैयारी इसमें करवाते हैं, या तो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी हो, सभी इसमें एमसीक्यू बेस्ड और जैसे भी थ्योरेटिकल बेस्ड सभी तैयारी इसमें होता है। तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये समझा दिए, तो देखिए अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले दो इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आपको फैक्टोरियल वाला भी समझाएंगे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, 0 1 5 6, इसको मान लीजिए ट्रिक है, ट्रिक के मेथड से, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है जो भी हो कंपटीशन एग्जाम। यहाँ पर देखिए 0 1 5 है, मान लीजिए, अब माना के बेस पर ही चलेंगे हम। कोई भी सवाल मान लीजिए आपको मिल गया कि 2 3 6 के पावर में हो गया 4 8 7, इसका बताने के लिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं इसको? कमेंट बॉक्स में इसका अवश्य आप जवाब दे सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन देखिए हम इसको आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 236 है, यूनिट डिजिट निकालना है, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है, 6 है, और यहाँ पर 4 8 7 है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें क्या करना है, इसको ट्रिक हम कहें कि ये ट्रिक मेथड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 236 है, तो यहाँ पर 0 1 5 6 ये आपका इकाई का अंक जिसके अंत में रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर 6 है, तो 0 1 5 6 जिसके अंत में रहेगा, उसके पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक वही संख्या होगा। समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 236 और 487 लिखे हैं, यहाँ पर इकाई का, यहाँ पर देखिए इसका संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो इसके पावर में इकाई का अंक क्या होगा, कोई भी संख्या हो, यहाँ पर इसका इकाई का अंक 6 ही होगा। ये आप समझ गए होंगे। इसका इकाई का अंक कौन सा है, 6 इकाई का अंक इसका होगा, राइट आंसर। अब देखिए इसको आपको एक मेथड से निकालना सिखा रहे हैं, जो कि इस पर भी अप्लाई करेगा। और लेकिन एक चीज़ बता दे रहे हैं, यह इन संख्याओं पर अप्लाई नहीं होगा, ये भी समझ जाइए। 0 1 5 6 जो है वही संख्या पर ये होगा, समझ गए। अब देखिए इसको हम जिस प्रकार से किताब में दिया रहता है निकालने के, उस हिसाब से बता रहे हैं। तो आपको पता है कि एक रिसाइकल होता है किसी भी संख्या का। अगर मान लीजिए हम 5 का ही पहाड़ा पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे 5 का नहीं, 2 का ले लीजिए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 4 6 8 10, यहाँ पर 10 के बाद हो जाएगा 2 6 12 14 16 18। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखिए 2 4, यहाँ पर 8 है, फिर इसके बाद देखिए नंबर रिपीट करेगा। यहाँ पर 0 हो गया, हर चौथे नंबर पर, मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ अगर पहाड़ा, तो 0, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 6 8, देख लीजिए गिनिए। यहाँ पर 0 से नहीं, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 हो गया, हर चौथे नंबर पे रिपीट करेगा। फिर देखिए 2 4 6 8, फिर मतलब हर चौथे नंबर पर जो संख्याएं होती हैं ये रिपीट करते हैं, ये यूनिवर्सल प्रूफ किया गया है। देखिए तो इसी प्रकार से ये देखिए 6 है, ये तो हो गया। अब इसमें होता है अगर, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 4 से, और जो शेष बचेगा उसके बाद बता रहे हैं क्या करना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो आप एक चीज़ पढ़े हुए हैं, आपको बताए हुए हैं, विभाज्यता की जांच के नियम, आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम इस संख्या से मात्र डिवाइड करेंगे तो भी काम बन जाएगा इसमें। देखिए 4 दूना कितना हुआ, 8 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 4 का 87 में भाग दे देते हैं हम, 4 दूना कितना हुआ, 8, कट गया। फिर इसके बाद देखिए 4 1 कम,
यहाँ पर 7 उतर गया, 4 एकम 4, 7 में 4 3, 3 शेष बचा। मतलब क्या समझे, यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर जो है आपका 6 इसके पावर 3 हो जाएगा। जब इसके पावर 3 हुआ तो इसका देख लीजिए क्या होगा, 6 6 का 36 होता है, 6 गुणे 6 इसको कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद देखिए 6 का गुणा 6 में कीजिए, 36 हुआ, 36 गुणे 6 हो गया है। फिर आप इसको ना लेकर इकाई का अंक है, क्योंकि इकाई का अंक हम लोग को ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक इससे कोई मतलब नहीं है इसका। फिर देख लीजिए 6 36 6 आया, तो इकाई का अंक किसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए करेक्ट हुआ, समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से इन सभी का भी हो जाएगा। एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, जैसे कि 231 है, पावर इसमें 538 मान लेते हैं, कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं 231। और ये सभी आप जाकर गूगल पर सर्च मार सकते हैं, अगर आपको बिलीफ नहीं होगा ये हम सही बता रहे हैं गलत, आप जाकर गूगल पर सर्च मार सकते हैं। देखिए यहाँ पर 231 है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसके पावर 538 हम कर दिए हैं। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप अब समझ गए होंगे कि ये जो संख्या जिसके अंत में भी आएगा 0 1 5 6, उसके पावर कुछ भी लगा हो वही संख्या होगा। इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। आप अच्छे से इसको बता सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इसमें भी मान लीजिए कि हम 4 वाला सिस्टम लगाते हैं, 4 से भाग कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 4 9 36 37 38, 2 शेषफल बचा, मतलब 1 के पावर 2 हो गया। तो आप जानते हैं 1 ही होता है इसका मान, तो इस हिसाब से ये भी क्या हुआ। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 6 और 5 वाला ले लेते हैं, जीरो वाला ले लेते हैं। देखिए हाँ, तो उसके पावर कुछ भी रहे, 0 का गुणा 0, कोई भी संख्या मान लीजिए जितना बड़ा है 0 का गुणा होता है तो हमेशा 0 ही हो जाता है, ये समझे होंगे। तो इसको तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद 5 वाला बचा, मान लीजिए 25 के पावर हम 25 कर देते हैं, तो इसका गुणा तो 25 बार तो नहीं करेंगे, 25 गुणे 25 गुणे 25 इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है। इसका 5 ही इकाई का अंक होगा। अगर इस प्रकार से नहीं देखना है तो आप देख लीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 8 है कितना हुआ 24, 1 बचा, तो 5 के पावर 1 का मान भी 5 होगा। इस प्रकार से इसका भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको कवर हो गया, इसको याद कर लीजिए कि जिसके अंत में 0 1 5 6 ये आए तो उसका इकाई के अंक वही होगा, क्योंकि उस पर कुछ भी पावर लगा हो, उसके संख्या पर कुछ भी पावर लगा हो। तो ये आपको क्लियर होगा। देखिए अब इसके बाद हम 2 3 4 5 इसका कवर कर देते हैं। इसमें यही मेथड लगेगा, जो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, यही मेथड इसमें भी अप्लाई होगा। अब देखिए किस प्रकार से इसको याद कर लीजिए, जिसके पावर कुछ भी हो, 0 1 5 6 रहे, उसके पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का स्वयं ही होगा संख्या। अब देखिए ये सभी है, मान लीजिए कि 1 2 8 ऊपर हो गया, इसके 2 अपने मन से ले रहे हैं, 127 कर दिया, तो इसका इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको 4 से ही भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देकर देख लीजिए, 4 से भाग देंगे तो आप इसको छोड़ दीजिए, बस इतने में भाग दीजिए। विभाज्यता की जांच के नियम पढ़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दिए हुए हैं। देखिए 4 छक्का 24, 4 का जब भाग देंगे 27 में, 4 छक्का 24, 7 में 4 3 बचा, 3 शेष हो गया ये आपका। अब देखिए 3 शेष हो गया तो इसमें 8 के पावर 3 हो जाएगा, शेषफल को ही हमेशा काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए तो इसको क्या कर सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8, ये देखिए ये सिंपल हो गया आपके लिए। अब देखिए 8 8 64 कर दीजिए, 64 हो गया, गुणे फिर 4 करें 8 कर देंगे, फिर इसका भी इसको छोड़ दीजिए। अब इकाई का अंक याद करना है तो इसको ले लीजिए, 8 चौके 32, क्या हो गया 2 हो गया। अब इस इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका 2, इकाई का अंक इसका हो जाएगा। अब गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, इसका इकाई का अंक 2 ही होगा। अब देखिए अब मान लीजिए संख्या ऐसा हो कि जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता हो। जैसे मान लीजिए कि हम संख्या ले लेते हैं 128 के पावर 228, ये आपका संख्या है। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये देखिए इसके लिए आपको 4 से इसमें भाग जो सिस्टम है वही करना पड़ेगा। विभाज्यता की जांच के नियम से मात्र 2 संख्या में भाग देंगे तो काम बन जाएगा। अब देखिए 4 7 28, मतलब शेषफल इसका 0 होगा। 4 का भाग 28 में देंगे तो 4 7 28, शेषफल इसका 0 होगा। अब देखिए तो इसके पावर 8 के पावर 0 आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 8 के पावर 0 कर देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, सिंपल 1 होगा इसका मान। तो इस प्रकार से नहीं करना, ये गलत नियम है, आपको ये बता दिए। लेकिन क्या करना है, तब इसके पावर क्या लेना पड़ेगा, तो इसके पावर हमेशा 4 लेना पड़ेगा। कितना, ये भी ध्यान रखिए कि अगर 0 शेषफल हो जाए तो उसके पावर हमेशा क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इसके पावर। अब देखिए जिस प्रकार से होता है कि 8 गुणे 8 गुणे 8, इस प्रकार से 4 बार लिख लीजिए। 8 8 कितना हुआ 64 हुआ, इसमें भी 4 लेंगे, 64 हुआ, तो इसमें भी इसको काट के इसमें 4 ले लीजिए। 8 चौके 32 हुआ, इसमें भी इसको काट के यहाँ पर ले लीजिए आप, इसका भी इकाई का अंक ले लेंगे तो 2 8 16, मतलब इसका 6 इसका हो जाएगा इकाई का अंक।
ये जो पावर वाला आपका संख्या है इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको भी अच्छे से बता दिए। इसी प्रकार से कोई भी इसमें ले सकते हैं और आपको इस प्रकार से हम बता दिए हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता होगा तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और आपको एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 4 6 इतना है और इसके पावर है 2 4 6 8। इसका इकाई का अंक आप बताएंगे कमेंट में। और एक सवाल आप ले लीजिए 2 4 5 1, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 6 8 इसके इकाई का अंक। ये दोनों हमें आप दे सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद देखिए आप फैक्टोरियल वाला बात हुआ। फैक्टोरियल वाला किस प्रकार से होगा ये तो आप समझ गए होंगे। आप उसको भी क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। देखिए फैक्टोरियल वाला आपको बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से हो गया फैक्टोरियल वाला। यहाँ पर देखिए 2 4, इसको आप कर लेंगे, इसको आप कमेंट में इसको बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसके पावर दोनों पर पावर लगा हुआ है। और एक भी चीज़ बता दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास गुणा के नियम में 1468 गुणे 132 गुणे 6 8 4 8 1 2 इतना बड़ा संख्या मिल गया। अब इसमें बताना हो कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको कैसे बताएंगे। ये देखिए इसमें इकाई वाले अंक को पहले लीजिए। देखिए जैसे इसमें है 8, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, ठीक। तो इसी को हमको ले लेना है, हम लोगों को इसी को लेना है। देखिए तो 8 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 2 ये ले लिए। अब देखिए अब सिंपल हो गया। अब इसमें भी आप क्या कीजिए कि इसमें भी इकाई का अंक लेना है। 8 दूना कितना हुआ 16, इसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ये आपका नहीं, ये सभी देखिए इसको नहीं लेना है, इसमें ये सभी नहीं लेना है। बस आप इकाई का अंक से हम लोग को मतलब है, क्योंकि यूनिट ऑफ डिजिट हम लोग इकाई का अंक ही निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 है, 6 इकाई का अंक इसमें ले लिए, फिर गुणे 8 हो गया। अब इसमें देखिए 8 छक्का 48, इसमें भी इसको काट दीजिए, 8 ले लीजिए 2, फिर 8 दूना 16, फिर इसमें इसको काट दीजिए, इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। समझ गए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, कंपटीशन एग्जाम कोई भी एग्जाम देंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका भी हो जाएगा। अब देखिए आपको फैक्टोरियल वाला बता दे रहे हैं कि फैक्टोरियल कंसेप्ट में क्या हो जाता है, वो भी आता है। फैक्टोरियल वाला जो सवाल होता है वो भी पेपर में पूछता है, कोई भी पेपर होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए तो उसमें पूछता है। अब देखिए फैक्टोरियल वाला, मान लीजिए कि जैसे 5 फैक्टोरियल है। अब कह देगा इसमें इकाई का अंक क्या है। 5 फैक्टोरियल है तो इसमें इकाई का अंक क्या है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल है तो इसको 5 फिर 4 3 2 1 इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब गुणा कर लीजिए, इसका इकाई का अंक आपको पता चल जाएगा। 5 होके 20 0 हो गया, मतलब इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। 5 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0, क्योंकि इसका गुणा किसी में भी करेंगे इकाई का अंक में 0 हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल का पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा। 4 है तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। 4 तिहाई 12, 2 इसमें ले लिए, 2 दूना 4 4 एकदम 4, मतलब इसका इकाई का अंक 4 हो गया। फिर 2 फैक्टोरियल देगा तो 2 गुणे 1, इसका इकाई का अंक 2 ही हो जाएगा। अब 1 फैक्टोरियल का 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार से फैक्टोरियल वाले सवाल में आप कंसेप्ट देखेंगे, देखने के लिए मिलेगा। और मान लीजिए कि अनेक फैक्टोरियल हों, जैसे में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते आपको गुणा का चिन्ह मान लीजिए लगा हो, और यहाँ पर 100 फैक्टोरियल दे दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कोई भी देखिए 5 से अधिक 5 हो या उससे अधिक हो, तो अगर उसका फैक्टोरियल का आप करेंगे तो हमेशा उसका 0 ही होगा, उसका 0 होगा आंसर। इकाई का अंक उसका हमेशा 0 होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।